Good morning to all students and welcome in this video class. And we were discussing about sixth chapter, the role of police and the courts. And we have already read about the FIR charge sheet and when police officer file a charge sheet in the court, then court start to investigate and find out what is right or wrong about that concerning person. यानी हम लोगों ने पिछले दिन देखा है कि कैसे एफआईआर दर्ज होता है और उसके बाद जब चार्जशीट होता है यानी पुलिस अपने डायरी में जब रजिस्टर्ड करते हैं, नरेट किया हुआ जो स्टेटमेंट रहता है मुद्दे के द्वारा, तो उसमें देखा जाता है कि पुलिस जब चार्जशीट सुपुर्द कर देता है, फाइल कर देता है कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट उस केस को का तहकीकात करता है। किंतु आप लोगों ने सुना होगा कि पुलिस का नाम सुनते ही बहुत लोग आशंकित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए उन्हें भय होता है कि पुलिस अपने पद का दुरुपयोग न करे, क्योंकि पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है और अरेस्टेड जो पर्सन होते हैं उनको भी कुछ अधिकार दिया गया है संविधान की ओर से। तो आज थोड़ी सी चर्चा हम इस संदर्भ में करेंगे कि जिस व्यक्ति को किसी आरोप में गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो वो सुरक्षित रहे, न्यायालय पहुंचने तक, न्यायालय के समक्ष अपनी बातों को रखने तक, सफाई देने तक, तो उसके लिए कुछ प्रावधान और सकुशल वो पहुंचे तो कुछ अधिकार ऐसे अरेस्टेड जो गिरफ्तार व्यक्ति होते हैं उनको प्रदान किया गया है। अब है कि पुलिस संदेह के भी आधार पर, वैसे व्यक्ति के नाम से वारंट रहता है, समन जारी किया जाता है, वारंट रहता है, या एफआईआर ही कहिए, तो वो अलग मुद्दा है, उस पर तो करना ही है। किंतु पुलिस को यदि लगता है कि यह व्यक्ति डाउटफुल है, सशंकित है, तो संदेह के भी आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। किंतु पुलिस के लिए भी कुछ मान्यताएं होती हैं, सीमाएं होती हैं, उसका भी उन्हें बखूबी पालन करना होता है। अब जैसे अधिकार दिया गया है गिरफ्तार व्यक्ति को कि यदि उन्हें आप गिरफ्तार करते हैं, चाहे उसके नाम से वारंट हो या जो भी हो, या एफआईआर ही दर्ज क्यों न हो, या आशंकित व्यक्ति ही क्यों न हो, डाउटफुल व्यक्ति, तो आपको सरकार या संविधान आदेश देता है कि आप
ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि 24 घंटे के अंदर, यानी आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए, बात सही है, किंतु अंदर 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने, जो कंसर्निंग जुरिडिक्शन के अंतर्गत आते हैं, उनके समक्ष सकुशल, यानी जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था में उसे उपस्थित कराना होता है, प्रस्तुत कराना होता है। या नहीं कि आप पुलिस अपने कस्टडी में रख करके अब टॉर्चर कर रहे हैं, 4-5 दिन के बाद बढ़िया से पहले इलाज करके और उसके बाद उनको हम मजिस्ट्रेट के सामने में अधमरा स्थिति में या लाश को ही उपस्थित कर दें। ऐसा नहीं है। जिस स्थिति में वह व्यक्ति है उसको उसी स्थिति में गिरफ्तार करने का अधिकार तो है, किंतु 24 घंटे के अंदर में उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष, कोर्ट के समक्ष उपस्थित करना होता है। दूसरा है कि उस व्यक्ति को, जिसको कि गिरफ्तार आप कर रहे हैं या पुलिस कर रही है, उसे अधिकार है, वो आपसे जानना चाहेगा कि भाई व्हाट इज द ग्राउंड टू अरेस्ट मी, यानी किस आधार पर आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको बताना पड़ेगा। तीसरा है, he also has right not to be ill treated or tortured during arrest or when in police custody, यानी इसके बाद है कि पुलिस ने तो गिरफ्तार कर ली है, अब उस गिरफ्तारी के कालखंड में अथवा जब तक पुलिस कस्टडी में वह गिरफ्तार व्यक्ति है, पुलिस हैज नो राइट टू गिव पनिशमेंट और टॉर्चर, ये उसको यातना देना, मारपीट करना, इस प्रकार का अधिकार पुलिस को नहीं दिया गया है। हमको लगता है कि आप लोगों में से कुछ बच्चे जो जानते हैं उनको शायद हंसी भी आती होगी कि ऐसा आप कह रहे हैं, कि जबकि ठीक इसके विपरीत होता है कि खूब पहले बढ़िया से धुनाई कर देती है पुलिस। देखिए व्यवहार में ये चलता है, किंतु नियम नहीं है कि आप उसको मारपीट कर सकते हैं। कोर्ट देने, सजा देने का प्रावधान तो कोर्ट को है, कोर्ट पनिश करेगा जो उसको सजा देने का होगा। यदि वो प्रमाणित हो जाता है कि वास्तव में फल्टी है, गिल्टी है, तो उस स्थिति में। किंतु इन प्रैक्टिकल लाइफ पुलिस कुछ पिटाई भी करती है, और यदि ऐसा नहीं करेगी तो पुलिस का डर कौन मानेगा। 10, 20, 50 आदमी आपस में विवाद कर रहा होता है, लड़ रहा होता है, पास तो पुलिस दौड़ जाती है, तो दूर से ही पुलिस को आते हुए देखते ही सभी जो गड़बड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो भागने लगते हैं। इसीलिए वो भी आवश्यक है, किंतु ऐसा नियम नहीं है। आप डराइए धमकाइए ठीक है, किंतु आप मारपीट करना, टॉर्चर करना, ये काम नहीं है पुलिस का। इसके बाद है द कन्फेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन इन पुलिस कस्टडी कैनॉट बी पुट आउट बिफोर द कोर्ट एज एविडेंस, यानी पुलिस कस्टडी में जब व्यक्ति रहता है तो उसमें में जो उनसे दांत डपट किया जाता है, पूछताछ किए जाते हैं, वह प्रमाण कोर्ट में नहीं दिया जाता है, उसके आधार पर कोर्ट सजा नहीं देता है, बल्कि स्वयं कोर्ट स्वयं के स्तर पर उसका एविडेंस खोया जाता है, और पूरे तहकीकात के बाद ही
लगता है कोर्ट को कि यही वास्तव में गलत आदमी है, तो उन्हें सजा का प्रावधान रहता है। फिर है कि all those persons who are below 15 years old and female women, if they are under 15 years or female, police cannot call him or her for investigation in police station। यानी जो 15 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, उसको पुलिस से स्टेशन पर पुलिस नहीं बुला सकती है, और न ही महिला को। फिर है अरेस्टेड पर्सन हैज राइट टू इन्फॉर्म हिज रिलेटिव्स, यानी जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो उनको अधिकार दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने संबंधित व्यक्ति को, रिलेटिव्स को आप अपनी गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। फिर है फीमेल एक्यूज्ड कैन बी अरेस्टेड ओनली बाय द फीमेल पुलिस ऑफिसर। यह नहीं है कि कोई पुरुष गए ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर किसी महिला को, लड़की को पकड़ के घींच करके दिन में या रात में ले आकर के अरेस्ट कर दे। नो, पुलिस हैज नो राइट, इट इज कंपल्सन और नेसेसरी, पुलिस, फीमेल पुलिस ऑफिसर मस्ट बी फॉर द अरेस्ट ऑफ फीमेल, और in front of the female police officer, male police can arrest her. So these type of rights have in arrest to all arrested persons। यानी कि गिरफ्तार व्यक्तियों को भी इस प्रकार का अधिकार दिया गया है, ताकि उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं हो, उसका टॉर्चर नहीं हो। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।